हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एसएमएस आईटी सॉल्यूशन में स्वागत है। मैं प्रफुल्ल चौधरी एक नया वीडियो के साथ आज हाजिर हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि ई श्रम कार्ड कैसे बनाएंगे। इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने बताया था कि ई श्रम कार्ड क्या है, कैसे बनाएंगे और किन किन लोगों का बनेगा, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आज हम लोग बनाने की प्रोसेस देखते हैं। मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि ये ई श्रम कार्ड सीएससी प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से बनेगा और अगर कोई सेल्फ बनाना चाहते हैं तो वो खुद से भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अगर जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आप लोगों को मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं सरकारी योजनाओं और टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियो बनाते रहता हूं, तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं वीडियो में कि ई श्रम कार्ड कैसे बनाएंगे। हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि सीएससी से ई श्रम कार्ड कैसे बनाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि सेल्फ से ई श्रम कार्ड कैसे बनाएंगे। तो वीडियो पूरा देखने से ही पता चलेगा कि हम लोग सेल्फ से और प्रज्ञा केंद्र या सीएससी सेंटर से इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि सीएससी से इसे मैं कैसे बनाऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग को पता है डिजिटल सेवा पोर्टल हम लोग ओपन करेंगे। डिजिटल सेवा पोर्टल हम लोग जब ओपन करते हैं तो हम लोग को यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाता है। लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद लॉगिन बटन पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। हम लोग अपना अपना सीएससी आईडी जो हमारा यूज़र आईडी होता है सीएससी आईडी डालेंगे। उसके बाद पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डाल के जब हम लॉगिन करते हैं उसके बाद हमको यहाँ पर न्यूली एडेड सर्विसेज यहाँ पर दिखाता है कि न्यू में क्या कौन कौन सा सर्विस यहाँ पर ऐड हुआ है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएगा ई श्रम NDUW रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर सर्विस हमारा अवेलेबल होगा। हम यहाँ पर सर्विसेज में जा कर के सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करने से भी हमको ये आ जाएगा। जब हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आगे हमारा यहाँ व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आएगा। व्यू बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक स्क्रीन खुल जाएगा। मैंने अभी बता रहा था कि सीएससी से और सेल्फ से कैसे हम लोग करेंगे। तो अभी यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सीएससी का प्रोसेस देखते हैं, फिर सेल्फ का प्रोसेस देखेंगे। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन थ्रू सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल और सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके। तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन जब आप कीजिएगा तो यूज़र आईडी पासवर्ड आप लोग को बनाना पड़ेगा और उससे फिर लॉगिन करना होगा। फिर जो प्रोसेस होगा सो सेम ही होगा। और अगर सीएससी से करते हैं तो सीएससी का आप लोग के पास यूज़र आईडी पासवर्ड है ही। आप जैसे ही सीएससी पर रजिस्ट्रेशन करके जाएंगे यहाँ आपको पूछेगा डू यू ऑथराइज। आप यहाँ पर एस बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। जब हम आगे प्रोसेस करेंगे तो यहाँ UW रजिस्टर्ड करने का एक बटन मेरे पास सामने दिखेगा। हम यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप अपने स्क्रीन के बाएं साइड में देख सकते हैं। यहाँ हमारे पास मेनू अवेलेबल है। डैशबोर्ड UW रजिस्ट्रेशन पर हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं और डैशबोर्ड से हम लोग देख सकते हैं कि कितना हम लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं, किसका किनका किए हैं उनका हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी ये फ़िलहाल ब्लॉक कर दिया गया है। जब ये ओपन होगा तो मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं बताऊंगा कि कैसे इसका यूज़ करेंगे। अभी हम लोग UW रजिस्ट्रेशन करते हैं। UW मीन्स अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो हम जैसे ही UW रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे जो रेड सर्कल में आपको दिख रहा है वैसे ही आगे नेक्स्ट मेरे पास स्क्रीन आएगा। यहाँ पर हमको एक मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर आधार कार्ड यहाँ पर लिखता है आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर इज़ प्रीफर्ड का मतलब है कि पहले उसको प्राथमिकता दिया जा रहा है। आधार में जो लिंक्ड है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड होना चाहिए तभी बनेगा। आपके पास अगर आधार में लिंक्ड मोबाइल नंबर है तो अति उत्तम, अगर नहीं है तो आप प्रोसेस कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, कैप्चा डालिएगा, आपके पास एक OTP जाएगा। जब OTP का वेरिफिकेशन हो जाएगा यहाँ पर आधार मोबाइल नंबर डालते हैं, हम लोग कैप्चा डालते हैं और सेंड करते हैं। जैसे ही सेंड करेंगे तो आपके पास OTP जाएगा। OTP का यहाँ से वेरिफिकेशन होगा, सबमिट करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सबमिट हो जाने के बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर डालते हैं। और जब आधार नंबर डालते हैं तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था जो मैंडेटरी चीज़ें हैं उसमें 3 चीज़ें मैंने बताया था कि आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए जो इसके थ्रू KYC होगी और आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो एक्टिव मोबाइल नंबर हो जिसमें OTP वगैरह जा सके
और एक एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आप कंटिन्यूअस लेन देन करते हैं। तो आधार नंबर पर जब हम केवाईसी की बात करते हैं, सत्यापन की बात करते हैं कि जो आधार नंबर हम डाल रहे हैं वो उसी आदमी का है या नहीं, तो यहाँ 3 तरीके से दिया हुआ है। पहला है फिंगरप्रिंट, दूसरा है आइरिस और तीसरा है ओटीपी। अगर आपका आधार में मोबाइल नंबर लिंक्ड है तो आप ओटीपी के थ्रू अपना सत्यापन कर सकते हैं, अपना वेरिफिकेशन केवाईसी कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक नहीं है तो आप फिंगरप्रिंट जो सिंगल फिंगर स्कैनर आता है, जो अलग अलग कंपनी का आता है, मोरफो हो गया, मंत्रा हो गया, स्टारटेक हो गया, तो आप उसको यूज़ करते हुए इसको कर सकते हैं। मैं ये सारे डिवाइसेस कैसे इंस्टॉल होंगे वन बाय वन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं ओटीपी के माध्यम से ये कैसे काम करेगा वो मैं बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद ये ओटीपी वाला सिलेक्शन करेंगे जैसा कि मैंने यहाँ किया है। ओटीपी सेलेक्ट करके अपना आधार नंबर डाला, कैप्चा डाला, उसके बाद मेरे आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी का यहाँ वेरिफिकेशन करूँगा, उसके बाद मेरे पास रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे टैब बना हुआ है। ये सारे डिटेल्स जो हैं सो आपको फिल करना पड़ेगा। कुछ डिटेल्स जो है जो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे है, केवाईसी एज पर आधार। जैसे ही आधार का वेरिफिकेशन होगा, आधार का जो भी डाटा है वो यहाँ पर उठ करके चला आएगा। इसमें आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, एड्रेस क्या है, लोकेलिटी क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, कंट्री क्या है, और आधार से लिंक्ड आपका बैंक कौन सा है वो भी यहाँ पर आ जाएगा आपका। और बैंक सीडिंग है या नहीं, एक्टिव है कि नहीं, वो भी दिखा देगा यहाँ पर। मैंने अपना डिटेल्स यहाँ पर हाइड कर रखा है। आप जब कीजिएगा तो आपका सारा यहाँ पर आ जाएगा। मैं यहाँ डम्मी पिक्चर भी लगा दिया हूँ, यहाँ पर आपका फ़ोटो आ जाएगा जो आधार में होगा। उसके बाद फिर जब आप नेक्स्ट करते हैं तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा जाएगा। है आपका ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस, फादर्स नेम, अगर आप महिला हैं तो अपने पति का नाम दे सकते हैं। उसके बाद आप सोशल कैटेगरी क्या है आपका, ओबीसी है, एसटी एससी किस में आते हैं वो डाल सकते हैं। अगर सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है तो आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी अपलोड कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ब्लड ग्रुप आपसे पूछा जाएगा, आप कभी ब्लड चेक कराए होंगे अपना ग्रुप, तो आप ब्लड ग्रुप यहाँ डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। इसमें भी रेड मार्क नहीं है, आप डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं और आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अगर आप विकलांग हैं तो डिफरेंटली एबल्ड वाला में आप ऐस कर सकते हैं। ऐस करने पर यहाँ पर आपका एक और लिंक खुल जाएगा जहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। नो करने से वो इनेबल नहीं होगा, हाइड रहेगा, और नो करने के बाद आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। नॉमिनी डिटेल्स ज़रूर डालें अपना, जो भी नॉमिनी है एस करते हुए आप नॉमिनी का डिटेल्स डाल सकते हैं। जब एस कीजिएगा तो नॉमिनी का डिटेल्स यहाँ डालने का ऑप्शन देगा, नो कीजिएगा तो आपको डिटेल्स डालने का ऑप्शन नहीं देगा। आप सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। जब सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो हमको आगे एड्रेस वाला पार्ट पे ले जाएगा। पर्सनल डिटेल्स मेरा भराने के बाद मैंने देखे यहाँ नॉमिनी का डिटेल्स पर एस किया था, पहले नो था, यहाँ एस किए। एस करने के बाद अपना नॉमिनी डिटेल्स मैंने यहाँ डाला। नॉमिनी डिटेल्स में नाम है, जेंडर है, रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप विथ यूडब्ल्यू मतलब अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के साथ क्या रिलेशन है, वहाँ पर ड्रॉप डाउन खुल जाएगा सारे रिलेशन का, तो ड्रॉप डाउन से आप डाल सकते हैं। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डाल सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। आपका एड्रेस का आपको डालना होगा, तो एड्रेस में आप होम स्टेट जो भी होगा आपका आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मेरा झारखंड है, मैंने झारखंड डाला है। उसके बाद पूरा एड्रेस मैंने डाला है कि मेरा एड्रेस क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो सारा एड्रेस है। उसके बाद नेक्स्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पर बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो आपका ऑप्शनल है और कुछ चीज़ें जो है जो मैंडेटरी है, जैसे प्राइमरी ऑक्यूपेशन। तो प्राइमरी ऑक्यूपेशन यहाँ उसके नीचे आप देख सकते हैं एक एनसीओ कोड है। जब आप एनसीओ कोड पर क्लिक कीजिएगा तो आपका एनसीओ कोड का एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा, और उस एनसीओ कोड को आप यहाँ पर अपना एनसीओ कोड आप देख सकते हैं और डाल सकते हैं कि मेरा एनसीओ कोड क्या है।
हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एनसीओ कोड यहाँ पर मिल जाएगा। आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र का यहाँ एनसीओ कोड दिया हुआ है, उसका यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन कि आप किस क्षेत्र में काम करते हैं। तो जैसे ही आप ये एनसीओ कोड के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर टाइप कीजिएगा। जैसे हम लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंस्टॉलर एंड सर्विस हम लोग का ये एनसीओ कोड है। तो जो भी सीएससी और वीएलई हैं अगर अपना वो बना रहे हैं तो आप इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वाला एनसीओ कोड डाल सकते हैं। इसके अलावा जो भी जिस काम क्षेत्र में काम करता होगा वो अपना डाल सकता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं बेकर्स एंड पेस्ट्री, उसका लिखा हुआ बेकर्स पेस्ट्री कुकीज़ कॉन्फ्रेंसरी मार्क्स। डायरी उत्पाद के लिए डायरी प्रोडक्ट मार्क मेकर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो अपना अपना हिसाब से वो डाल सकते हैं। जो जिस ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं वो अपना ऑक्यूपेशन से रिलेटेड एनसीओ कोड में आप इसको लिख सकते हैं। आप जब वहाँ लिखिएगा तो आपको वहाँ पर पॉपअप आ जाएगा। जैसे ही लिखना शुरू कीजिएगा 2-4 लाइन लिखिए, 2-4 वर्ड लिखिएगा, वैसे ही वहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में ये एनसीओ कोड दिख जाएगा और उसी को आपको सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप लिखिएगा एनसीओ कोड इन्फॉर्मेशन, वैसे ही धीरे धीरे लिखते जाना है। थोड़ा सा ये लेट से आता है तो आप धीरे धीरे लिखते जाइएगा। तो नीचे देख सकते हैं यहाँ ड्रॉप डाउन जैसा आया था, ड्रॉप डाउन जब हम सेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर वो मेरा सेलेक्टेड हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट लिख देते हैं तो हो सकता है आपको सेव एंड कंटिन्यू करने में दिक्कत करे, आपको सेलेक्ट ही करना होगा। उसके नीचे आपका वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन, आपका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है उसमें वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है इन ईयर में। तो आप जितने साल से उस ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं वो आप डाल सकते हैं। इसके नीचे जस्ट यहाँ पर वो हाइड है क्योंकि ये एनसीओ कोड नीचे आ गया जिसके चलते। तो आप 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है डाल सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस नहीं तो आप 0 भी डाल सकते हैं। उसके नीचे है आपके पास सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, ऐच्छिक है। अगर आपके सेकेंडरी ऑक्यूपेशन कुछ और भी काम करते हैं तो आप यहाँ डाल सकते हैं, नहीं करते हैं तो नहीं डाल सकते हैं। और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, अगर आपके पास ऑक्यूपेशन का सर्टिफिकेट है तो आप इसको डालिए, नहीं तो ये भी आपका ऐच्छिक है, ऑप्शनल है, आप नहीं डाल सकते हैं। इस ऑप्शनल मीन्स यहाँ पर आपका देख सकते हैं जो मैंडेटरी है उसमें स्टार मार्क लगा हुआ है, जो मैंडेटरी नहीं है उसमें स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। तो जिसमें स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है वो आप भर सकते हैं या नहीं भी भर सकते हैं, और आपके इच्छा पर डिपेंड करता है। तो ये है ऑक्यूपेशन से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरना। उसके नेक्स्ट है आपका बैंकिंग डिटेल्स। अगर आपका आधार से लिंक है, जब आप एस कीजिएगा तो यहाँ पर आपको रजिस्टर्ड विथ बैंक अकाउंट पूरा डिटेल्स यहाँ पर भरने के लिए देगा। अगर आप नो करते हैं इसका मतलब है कि आप जो में आपका आधार में सीडिंग है, आपका जिस लिंक अकाउंट से आधार सीडेड है वो अकाउंट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी आधार के साथ जो अकाउंट सीडेड था मैं उसी अकाउंट को रहने दिया हूँ, तो नो करके मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया तो आगे ये प्रोसेस हो गया। उसके बाद फाइनली आपको एक प्रीव्यू करने के लिए देता है और सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन ये होता है कि जो भी डिटेल्स आपने आगे इसके आगे भरा है, पूरा फॉर्म में भरा है, वो सब सही है और उसमें कुछ भी गलती होगा तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक बार आप प्रीव्यू देख लें, आप क्या क्या डालें नहीं डालें, वो सारे प्रीव्यू देख करके उसके बाद आप इसका आगे डिक्लेरेशन पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, चेकआउट करके और सबमिट कर सकते हैं। जब आप सबमिट कर दीजिएगा फाइनल तो आपके पास ये यूएन कार्ड बन करके चला आएगा। इस तरह से मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग एज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, योर यूएन नंबर हैज़ बीन सेंड बाय SMS टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इतना, प्लीज़ रिफ्रेश और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आर नोट डिस्प्लेड। और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये इस तरह से यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स दिखा देगा आपका कार्ड का। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिले। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।